बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो जय बोलो जय बोलो तो विश्व भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो बोलो चंदापुर भगवान की जय बोलो बोलो पुष्पदंत भगवान की जय बोलो बोलो शीतलनाथ भगवान की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो बोलो शांतिनाथ भगवान की जय बोलो बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो बोलो महावीर भगवान की जय बोलो बोलो 24 भगवान की जय बोलो जय बोलो भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन् पाण्डुकशिलापीठे सिंहासने तिष्ठ 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 नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। 4 कोनों में 4 कलशों ज्योति स्वरूप जी शरणागतन की असुचिता हर करत विमल विभूप जी ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को न बन जलती करे ऐसी प्रभु जी की शांति मुद्रा को न बन जलती करे ऐसी प्रभु जी की शांति मुद्रा को न बन जलती करे ऐसी प्रभु की शांति मुद्रा को नवन जलती करे जैसे भक्ति नो मन उच्चरे हम भानु डिग दीपक धरे दूरावनम्र शूरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाश विदूष राज्ञम विश्वेदतापमल मुक्तिमपि प्रकष्टै भक्त्या जलै जिनपतिं अवदाविषिञ्चै ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बं 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 घं घं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरति भगवते श्रीमते पवित्रतर जले जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जले ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जले निष्णाप्यामा। सोने के कलशों में जल भर लो सोने के कलशों में जल भर लो थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर लो थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो। नेमिनाथ प्यारा पारसनाथ प्यारा नेमिनाथ प्यारा पारसनाथ प्यारा सूर्य नर मुनियों ने इन्हें कोई ध्याया सूर्य नर मुनियों ने इन्हें कोई ध्याया तू भी इस नाम का मनन कर ले तू भी इस नाम का भजन कर ले थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर लो थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो। के कलशों में जल भर लो सोने के कलशों में जल भर लो थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो।
भजन से बड़ा ही सुख पाएगा, प्रभु के भजन से बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से आत्मा का मेल धुल जाएगा, आत्मा से आत्मा का मेल धुल जाएगा। तू नाम का भजन कर लो, सच्चे प्रभु से भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर लो। गई इंद्रों की नगरी, झूम रहे सब मिल कर सकिया, झूम रहे सब मिल कर सकिया। तू भी प्रभु नाम का मनन कर ले, तू भी प्रभु नाम का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। सोने के कलशों में जल भर ले, सोने के कलशों में जल भर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। प्यारा पारसनाथ प्यारा, तूने नरे मुन को ही इनको ही ध्याया, तूने नरे मुन ने इनको ही ध्याया। तू भी इस नाम का मनन कर ले, तू भी इस नाम का मनन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन करके। सोने के कलशों में जल भर ले, सोने के कलशों में जल भर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अनर्ते भगवते श्रीमती पार्थित कराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वैशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फना मंडल मंडिताय मुनि आर्यका शावक शाविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्यु रतिकामम् अतिकामं रतिकामं क्रोधं अग्निभयं सर्शत्रुभयं सर्चोरभयं सर्दुष्टभयं सर्ब्रग्भयं सर्वात्मचक्रभयं सर्परमन्त्रं सर्शूलरोगं सर्क्षयरोगं
सर्कुष्रोगम Cincinnati, सर्क्रूरोगम Cincinnati, सर्नरमारिम Cincinnati, सर्गजमारिम Cincinnati, सर्वाश्मारिम Cincinnati, सर्गोमारिम Cincinnati, सर्महिष्मारिम Cincinnati, सर्धान्यमारिम Cincinnati, सर्वरक्ष्मारिम Cincinnati, मारिम Cincinnati, सर्विष्मारिम Cincinnati, सर्वेता शाकनी डाकनी भयम Cincinnati, सर्वेदनियम Cincinnati, सर्मोहिनियम Cincinnati, सर्कर्माष्टकम Cincinnati, ओम हिरिमस्मभ्यम चक्र विक्रम तेजो बशौर्य वीर शांतिम Kuru Kuru, सर्जनानंदम Kuru Kuru, सर्भव्यानंदम Kuru Kuru, सर्गोकुलानंदम Kuru Kuru, सर्ग्राम नगर खेट करवट मंटम पंतम द्रोणमुख संवानंदम Kuru Kuru, सर्लोकानंदम Kuru Kuru, सर्देशानंदम Kuru Kuru, सर्यजमानंदम Kuru Kuru, एते श्रीमस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु पदम प्रवचन प्रभुवास पूज्य श्री मल्ली वर्धमान पुष्पदंशी तर्मनि सुव्रत नेमिनाथ पाटनातिथ्येभ्यो नमः इत्येन मंत्रेण नवग्राणां शांतार्तर्गन्धो दग्धारा वर्षणम् क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभुतु वर्मान धार्मिको भूमिपाले काले काले च सम्यक् वर्तु मेघवाव्याधियो यान्तु नाशनम् दुर्भिक्षम चौरमारीचन्वपि जगतां भाष्यं बुज्जीवलोके जैनेन्द्रधम चक्रम प्रभुतु सततम श्रीमते प्रक्षणाशे दोष कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप विनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वगोप सर्ग प्रत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृत क्षुद्रोग्ध विनाशनाय सर्वशामडामर विनाशनाय ओम हराम हिरीम हुरूम हरोम हरे अश्याउ शारणमय शव शांतिम कुरु कुरु वश स्वाहा नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आहिर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सभ्यसाहोनम नमो जिनानम नमो हि जिनानम नमो परमो हि जिनानम नमो सबो हि जिनानम नमो अनंतो हि जिनानम नमो कोट बुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पादानुसारिणम नमो सभ्यंसोदारणम नमो स्वयं बुद्धानम नमो पत्ते बुद्धानम नमो बोह्य बुद्धानम नमो जुमदीनम नमो उन्मदीनम नमो दस्पविनम नमो चौदस्पविनम नमो अट्ठमानमित कुशलानम नमो विट्ठिपतानम नमो विज्ञानम नमो चारणानम नमो पंचमनानम नमो आकाशगामिनम नमो आसी विषानम नमो दिट्ठि विषानम नमो उक्तवानम नमो दित्तवानम नमो तत्तवानम नमो महातवानम नमो गौरतवानम नमो गौरगुणानम नमो गोरखमानम नमो गौरगुणभ्यारिणम नमो आमो सही पत्तानम नमो खेलो सही पत्तानम नमो जलो सही पत्तानम नमो विपो सही पत्तानम नमो सवो सही पत्तानम नमो बन बलिनम नमो वची बलिनम नमो काय बलिनम नमो की सवेनम नमो सपी सविनम नमो महुर सविनम नमो अम्ये सविनम नमो खिन मांसानम नमो वडवानम नमो सिद्धायतनानम नमो वैवदो मैथी महावीर वडवानम बुद्धिरी सिनो चेदी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाद्यनामे आद्य जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिणे भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते जनकपुरी नगरे श्रीवीर निर्वाण संवत 2551 भाद्रमासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथि श्री महावीर जिनालय श्री सन्निधो विजयमाना शांति धारा शवदेशी राजपुरे ग्राम नगरे सर्वनि आर्य का चतुर्विसंगत शवि शांति धारा करने वाले पूजा करने वाले समस्त जैन समाज सबको शांति प्रदान करे, सबका जीवन मंगल में रहे, सबको रतन त्रय की प्राप्ति हो, सबकी निरोगी काया रहे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय शांति करो तो मंगलम करो तो इति, जय शांति करो तो मंगलम करो तो इति, जय शांति करो तो मंगलम करो तो इति। संपूजकानां तो शांतिं भगवान् जिनेन्द्र
करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। सब शांति धारा कार्य ले लेंगे। कंचन का तर्ग बनाए लिया, चरणन में चढ़ाऊँ आए हर्षित हो हिया। हे देवादिदेव अनंत तुमको नमन करूं, मैं पाऊं सौख्य अनंत भव का वमन करूं। ओम ऋषि अरत परमेष्टि ने शांति धारा निमित्त जल फलादि अर्घम निर्पामिते स्वाहा। करियो जैसी है मुनि महान, त्याग तपस्या करते देखो इनका करते हम गुणगान। 8 द्रव्य से 8 गुणों को तुमसे पाने आया हूँ, करो समर्पण चरण कमल में आया पामिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु। चलें, श्री जी का मार्जन करें। जी के पास गंदू तक लेके आए। आते कर्म को स्वामी तुमने तप कर दूर भगाया, आते कर्म को स्वामी तुमने तप कर दूर भगाया। मैं कर्मों का मारा स्वामी, मैं कर्मों का मारा स्वामी, चरण शरण में आया प्रभु जी। कर्मों ने मुझको घेरा, पीछा छोड़ा दो मेरा, तेरे ही गोने गाए भारती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। सिद्धार्थ जी पिता तुम्हारे, त्रिशला माँ के तारे, सिद्धार्थ जी पिता तुम्हारे, त्रिशला माँ के तारे। 30 बरस की आयु में प्रभु, 30 बरस की आयु में प्रभु वन में ध्यान लगाए। ऐसा ध्यान दो मुझको स्वामी, तुमको जागत में नामी, तेरे ही गुणे गाए भारती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। वीरा वीरा मगवीरा स्वामी, तुम तो हो अंतर्यामी, तेरे ही गुणे गाए भारती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। होता है अगर इसे पढ़ने में टाइम खराब होता है। हाँ, एक से एक ज्ञान ही पढ़े, इसमें बहुत टाइम खराब होता है पढ़ने में, हैं? अरे कहाँ भाग के जाना है, हैं? समय से भाग के कहाँ जाओगे तुम? नई बात समझ में आई है। देखिए, चलिए, हाँ माइक ले लो। हाँ, यत सर्ग अवतरो उत्सवे, यज्जन्माभिषेकोत्सवे, यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे, यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे, यन्निर्वाण गमोत्सवे, जिन पते पूजात भूतम तद भवे। मंगले प्रसरताम में सुप्रभातोत्सवः, श्रीमन्तामर किरीट मणि प्रभावी, लीडतोस्तु सततम मम सुप्रभातम, छत्रत्रय प्रचल चामर विजयमाने, देवाभिनंदन मुने सुमतः जिनेन्द्र, पद्म प्रभारुणमणि दुति भासुरांगे, तदध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्, अर्हंशुपाश कदली दल वर्ण गात्रे, प्रालेयतारगिरिमौक्तिक वर्ण घोर। क्या बताया गया? सुपार्श्वनाथ भगवान के शरीर का रंग कैसा था? कौन बताएगा? कैसा? हरा के एक प्रकार का होता है, केले के पत्ते के समान। इसमें जो लिखा है, जैसे केले के पत्ते का रंग होता है वैसा उनका रंग था। नहीं, प्राली तारग
चंद्रप्रभ स्फटिक पाण्डुर पुष्पदंत त्वदध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य श्रेयान्विष्टदुरिताष्टकलङ्कपङ्क बंधुक बंधुरुचे जिन वाच पूज त्वदध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांक स्तेमन्ननं तजिदनन्तसुखाम्बुरासे दुष्कर्म कलमश विवर्जित धर्मनाथ त्वदध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथोदया गुणविभूषण भूषितांग देखिए देव अमरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ है? जैसे कि अमरी का फूल कैसा होता है, सरसों का फूल का जैसा रंग होता है ना, वैसा भगवान शांतिनाथ के शरीर का रंग था। नहीं वाह कुंत देवादिदेव भगवन नर तीर्थनाथ त्वदध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् यन मोह मल बद भंजन मल्लिनाथ क्षेमङ्करावितत शासन सुव्रताख्या यत संपदा प्रशमितो नमिनाम ध्येय त्वदध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् तापीक्ष गुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ घोरोपस्वर्ग विजयन जिन पार्श्वनाथ सादादशुक्ति मणि दर्पण वर्धमान त्वदध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् प्राले नील हरितारुण पीत भाषम यन्मूर्तिमव्यसुखावस्थं मुनीन्द्रा गायन्ति सप्तति शतम जिन बल्लभाना तदध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् सुप्रभातम सुनक्षत्रम मंगल्यम परिकीर्तितम चतुर्विंशति तीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातम सुनक्षत्रम श्रीये प्रत्यभिनंदितम देवतारिस्महे सिद्धा सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातम तवेकस्य वृषभस्य महात्मने येन प्रवर्तितं तीर्थं भव्यसत्त्वसुखावहम् सुप्रभातम जिनेन्द्राणां ज्ञानोमिलिचक्षुषाम् अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रवि सुप्रभातम जिनेन्द्रस्य वीरे कमललोचने येन कर्माट्टविदग्धा शुक्लध्यानोग्रवन्या सुप्रभातम सुनक्षत्रम सुकल्याणम सुमंगलम ते लोक्यहितकीर्तानां जिनानामेव शासनम् इति सुप्रभात स्तोत्र समाप्त। वीतराग स्तोत्र ले लीजिए। सिद्ध भगवानों की स्थिति कही गई है और उनका कैसा स्वरूप होता है वो इसमें बताया गया है, बहुत ही कल्याणकारी है। शिवम शुद्ध बुद्धम परमेशनाथम न देवो न बंधुर्न कर्ता न कर्म न अंगं न संगं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो न वीतरागम् बंधो न मोक्षो न रागादिदोषम न योगम न भोगम न व्याधिं न शोकम न कोपं न मानं न माया न लोभं चिदानन्दरूपं नमो न वीतरागम् हस्तो न पादो न घ्राणं न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मृत्यः चिदानन्दरूपं नमो न वीतरागम् जन्म न मृत्यु न मोहो न चिंता न शूद्रो न भीतो न कार्ये न तंद्र न स्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्रा चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम
ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम् न पुण्यं न पापं न चाक्षादिगात्रं चिदानन्दरूपं नमो न वीतरागम् बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो न खेदं न भेदं न मूर्ति न स्नेहम् न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तन्दाचिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् आद्यं न मध्यं न अन्तं न चान्यत् न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावे न शिष्यो न गुरुणापि हीनं न दीनं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् ज्ञानो स्वरूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपी न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् आत्माराम गुणाकरं गुणनिधि चैतन्य रत्नाकरम् आत्माराम गुणाकरं गुणनिधिं चैतन्यरत्नाकरम् सर्वभूत गतागते सुख दुखे ज्ञाते त्वैसे वर्गे सर्वे भूतगतागते सुख दुखे ज्ञाते तवै सर्वगे लोकाधिपति स्वयं स मनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा लोक्याधिपते स्वयं समनसा ध्यायन्ति योगीश्वराः वन्दे तं हरिवंश हृदयं श्रीमान् अद्याभूताम् वन्दे तं हरिवंश हर्ष हृदयं श्रीमान हृदयाद्भुताम्। आज बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, सुगंधदशमी है और 16 कारण भावनाओं का दिन है, साधु समाधि। और तीसरा दिन है कौन सा? हाँ, सव्य, वो संयम, उत्तम संयम। तो पहले कौन सा बताऊं? साधु समाधि बताते हैं। जीवन में अगर सबसे ज्यादा कोई उपयोगी है, जीवन की सफलता का जिसमें रहस्य छुपा हुआ है, वो समाधि है। करोड़ों वर्षों तक तुम कितने लप उपवास और व्रत धारण करते रहो, मुनि पद धारण करते रहो, बड़े से बड़े पद ग्रहण कर लो, समाधि नहीं हुई तो कभी कुछ हुआ नहीं, सब निरर्थक हो गया। सबसे ज्यादा जरूरी साधु समाधि होती है। कहीं भी सीधी किसी साधु की यदि समाधि चल रही हो, संलेखना चल रही हो, और कोई तुम्हारा बहुत जरूरी काम भी हो, कहीं भी जा रहे हो और पता चले साधु समाधि हो रही, संलेखना चल रही, सारे काम छोड़कर वहाँ जाना चाहिए। जो वहाँ अनुमोदना करता है, वो भैया व्रती करता है, उनकी सेवा करता है, वो बहुत बड़े पुण्य का अर्जन करता है, उसकी भी समाधि होती है। अगर जीवन में समाधि नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कितना ही तुम दान पुण्य कुछ करते चले जाओ, लेकिन साधु समाधि होनी, उसकी अनुमोदना करे, हर तरह से करे। सारे मुनि चाहते हैं कि समाधि में मैं शामिल हूँ। नई बात समझ में आए। एक मुनि की समाधि चल रही थी। बड़ी व्याधि होती है जब प्राण निकलते हैं शरीर से, तो बड़े बड़े मुनि भी डिग जाते हैं। साधु समाधि चल रही थी और उनको तेज प्यास लगी आई, और उससे पहले वे अन्न जल का त्याग कर चुके थे। अब बार बार वो कह रहे थे पानी लाओ, प्यास लगी है, प्यास लगी है। बोल तो रहे नहीं थे, इशारे से कर रहे थे। अब लोग बाग परेशान हो गए, अन्न जल का सब कुछ त्याग कर दिया है, तो अब कैसे इनको पानी दे दे। तो शांति सागर महाराज वहाँ से 12 किलोमीटर दूर पे विराजमान थे। लोग भागे हुए उनके पास गए। महाराज जी वहाँ पर साधु की संलेखना समाधि चल रही है, अंत समय में है, और वो प्यास की लग रही है, उनको पानी मांग रहे हैं, क्या करें। तो सामायिक कर रहे थे वो, सामायिक छोड़ी, कमंडल उठाया, पेची उठाया और चल दिए, मैं चलता हूँ, चलो।
और वहाँ तेज चलते हुए पहुँचे। दोपहर का समय था और वहाँ उनके पास पहुँचे, प्यास लगी है। देखिए बोलने का तरीका देख लीजिए, नहीं तो पता नहीं कैसे, प्यास लगी है क्या तुम्हें इस टाइम? अरे नहीं, जो अंत समय में है बड़े प्रेम पूर्वक उनसे बोलना चाहिए। प्यास लगी है? मैं आया हूँ, मेरे कमंडर में बहुत पानी है। बस साधु ने हाथ जोड़ दिए, बस मेरी प्यास बुझ गई, आपके दर्शन हो गए, मेरी प्यास बुझ गई। और उसी क्षण उनके प्राण निकल गए। देखिए कितनी बड़ी बात है, कैसे बड़े चारित्र चक्रवर्ती कहते हैं शांति सागर महाराज। ये नहीं पता मैं कौन हूँ क्या हूँ, इस बात का जिसको गुमान है वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। जिसको जरा भी अगर गुमान है किसी बात का भी, तो वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, उसके सारे तप जब सब निरर्थक हो जाते हैं। तो ऐसे साधु समाधि की तो जहाँ भी कहीं चल रही हो, हमें अनुमोदना, सबसे रोज भगवान को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी भी समाधि हो, मेरी भी सल्लेख ना हो बहुत अच्छी तरह से। मैंने देख साक्षात आप देखने में आ रहे कैसी कैसी बहुत बड़े बड़े पद पे थे, सब थे, और समाधि ये नहीं हुई ठीक तरह से। चलते चलते प्राण निकल गए, बैठे बैठे प्राण निकल गए, आहार लेते लेते प्राण निकल गए, खड़े खड़े प्राण निकल गए, हैं गमन विहार करते करते प्राण निकल गए। साधु समाधि एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी क्रिया है। नहीं बात समझ में? उसे तो हमें धारण करना चाहिए। जब किसी साधु की समाधि होती है, सल्लेखना होती है, आपको बात बताता हूं, जो जिन निर्यापक चार्य कहते हैं ना जिन्हें, इनका और कोई काम नहीं होता। ये जब किसी की सल्लेखना होती है, समाधि होनी है, तभी वे उस क्रिया को पूर्ण कराते हैं। और उसके लिए 48 मुनि नियुक्त करते हैं, 48 घंटे नियुक्त करते हैं, और उसमें 8-8 मुनियों को उनकी सेवा में लगाते हैं। 8-8 48 6 समय में 6 पार में लगातार उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जब मुनि चलने योग्य नहीं होते और आहार उन्हें चाहिए, अभी सल्लेखना में चल रहे, अभी कुछ त्याग नहीं किया लेकिन समाधि में चल रहे, अब वो हाथ की अंजलि बनाने में, खड़े होने में असमर्थ है, तो क्या करते हैं? तो 4 मुनि तो उनके साथ रहते हैं जो उन्हें खड़ा करेंगे। बैठे बैठे किसी को आहार नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, दिया जाता है तो वो अपराध है। देने वाला भी, लेने वाला तो असमर्थ है ही, उसे उतना विवेक रहे ना रहे। फिर जो जिनको उनको आहार देना है, क्या करते हैं? वो मुनि मुद्रा धारण करके, नई बात समझ में, और ईशना समिति में चलते हुए कहाँ पहुँचते हैं? जहाँ पड़गावन होता है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पड़गाया जाता है उनको। फिर वो उनकी सारी क्रियाएं पूरी की जाती है, पाद प्रक्षालन, पूजन आदि, और फिर वे खड़े हो जाते हैं आहार की मुद्रा में। आहार की मुद्रा में अभी अंजलि नहीं बांधते वो, अब वो फिर सारा सामान दिखाया जाता है उनको, जैसे मुनि को दिखाया जाता है। और फिर वो थाली सजाकर, थाली सजा, जो थाली में जितना सामान मुनि को दिया जाता है उस थाली में लगाकर उस सामान को वो अंजलि में थाली को ले लेते हैं और फिर वहाँ से वो विहार करते हैं उसी थाली को लिए हुए ढके, और वहाँ पर उन मुनि के पास पहुँचते हैं जिनकी सल्लेखना चल रही है, वहाँ उनको आहार कराते हैं। और उस दिन जो मुनि गए थे वो उपवास रखते हैं, वो उपवास रखते हैं। तो ऐसे क्रम से लगातार उनका जब तक कि आहार करने योग्य है वो उनको इस प्रकार से क्रिया चलती है। ये एक बहुत ही बड़ा जो है हमारे लिए जीवन का सफल कार्य है, उसे तो हमें निरंतर करते रहना चाहिए। नई बात समझिए, बहुत से जो मरण कंडिका है, कभी उसे पढ़, किसने पढ़ा मरण कंडिका? यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर तुमने कुछ भी नहीं जाना। सम्यक दर्शन के बारे में सब कुछ उसमें इतना का लिखा है, मोटा ग्रंथ है। मुझे तो एक बार पढ़ने में भी संतुष्टि नहीं, पता नहीं कितनी बार पढ़ा।
भगवती आराधना, माता जी पढ़ी क्या भगवती आराधना? और मरण कंडी का पढ़ी? हाँ देखो, इन्हें तो पता है, ज्ञानी है। बहुत कम लोगों ने पढ़ा मरण कंडी का, उससे पढ़ना चाहिए। बड़ा आनंद है। तो मरण कंडी का मैंने सूर्यनगर में पढ़ाई, और ये भगवती आराधना भी पढ़ाई है, सारी पढ़ाई, उसे पढ़ना चाहिए। लोगों को फुर्सत ही नहीं है, कहने की फुर्सत नहीं, महाराज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, जहाँ जाना उसकी फिक्र नहीं, जहाँ जाना है उसकी फिक्र नहीं। कमाओ, इतना कमाओ पेट तुम्हारा भर जाए, मैं भी भूखा न रहूं, और क्या है, अतिथि भी भूखा ना जाए। लेकिन वो तो दोनों भर गए, कहेंगे जमा पूंजी रख दो पहले, नहीं बात समझ। तो हमें ऐसी समाधि समाधि की भावना, जहाँ कहीं भी जैसे भी बन सके, मन से, वचन काल से, तन मन से, धन से, सबसे जैसी सेवा कर सकते हैं वैसे करनी चाहिए। जो उस समय अंत समय में उनको चटाई ला के देता है बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, नई बात समझ में आए, और वो फिर उनकी समाधि के बाद वो चटाई और ओढ़नी उसी को दे दी जाती है। बात समझ में आई ना? कभी सुना क्या ये बात? क्यों नहीं सुनी? उसी को दे दीजिए, वो उसका महापुण्य होता है। नहीं बात, जिसने जो सामान ला के दिया था वो उसके लिए पुण्य का काम करता है। इसी जैसे जब मुनि की पेची का परिवर्तन होता है, जिसके पास वो पेची जाती है महापुण्यवान होता है वो, उसके घर में हमेशा मुनि का चिन्ह विराजमान रहता है। वो तो पेची होती है, एक पंख भी बहुत कल्याणकारी होता है। नई बात समझ, उस पेची को तो प्राप्त करने की बड़ी कोशिश हमें करनी चाहिए। वो खेल नहीं कि कुछ नहीं है, ये तो इसमें तो कुछ नहीं, ऐसे तो हम बाजार से खरीद दोगे, बाजार से तो तुम महल भी खरीद लो। नई बात समझ में, भगवान भी बाजार से खरीद लो, लेकिन जो भगवान है ये भगवान ही होते हैं। नई बात समझ में। तो ऐसी साधु समाधि की हमें भावना करनी चाहिए। अब आता है उत्तम संयम का दिन है। और संयम किसे कहते हैं? ब्रेक को कहते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, है? नई बात समझ में। और ये सड़क कैसी बनाई जाती है? अगर सड़क बिल्कुल चिकनी हो, क्या तुम उस पर चल सकोगे क्या? जिस फर्श पर तेल गिर गया हो उस पर चल सकोगे क्या? तो नहीं। वो क्यों बनाई गई है ऐसी सड़क? तारकोल की, पत्थरों की, सीमेंट की, ताकि इस पे वाहन भी अच्छी तरह से चल सके। देखो इंदु भागी जा रही, बैठ जा जरा, पता नहीं क्या करेगी घर जाके, रोटी तो बनावेगी, बैठ जा चैन से। तो उस पर यदि सड़क बिल्कुल चिकनी हो, और जो गाड़ी के टायर होते हैं, साइकिल के होते हैं, सब में देखा ना, उसमें कटाव होते हैं। वो इसलिए ताकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन बना रहे, तो वो सड़क पर चल सकती है। यदि गाड़ी के टायर बिल्कुल चिकने हो जाएं तो चल पाएंगे क्या? जहाँ रोकना चाहोगे वहाँ रुकेगी नहीं, आगे जाके रुकेगी, इतने में एक्सीडेंट मार देगी। तो ये क्या है? ये संयम के उपकरण है। पेची कमंडल भी सोच के और संयम के उपकरण होते हैं। संयम दो प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियां 5 होती है, और उन पर संयम हमें हमेशा रखना चाहिए। कौन रख सकता है संपन्न? उस पर जो संयम है मनुष्य ही रख सकता है। एक रसना इंद्रिय के कारण, रसना इंद्रिय के कारण कौन नष्ट हो जाता है? हैं? बताओ, हैं? बोलते ही नहीं, हैं? हैं? मछली, हाँ, अरे वाह, बहुत ज्ञानी है। क्यों? कि वो जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है, वो कांटे में आटा डालकर पानी में डाल देता है, और मछली देखती है कि ये इसमें मेरे लिए भोजन आया, और वो उसमें जैसे ही मुंह डालती है कांटे में मुंह फंस जाता है और निकाल देती है। नई बात समझ में आया? ये जीव रूपी, मनुष्य रूपी मछली, मीन संसार में अटखेलिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अटखेलिया कर रहा है।
और ये स्त्री रूपी कांटा जो उसको पकड़ने को तैयार बैठा है, वो उस कांटे में फंस जाता है और फिर क्या कहता है, उसी में लिप्त होकर वो अपने जीवन को गंवा देता है। नहीं बात बुरा ना मानियो कोई मेरी बात का, मानने का तो मान लो, मेरा क्या कर लेगा। बहुतों ने बुरा माना, नहीं बात समझ में आई। सब तीर्थंकर के राजा हुए, रानी हुई, माता हुई, सबकी शादी हुई, लेकिन देखो निकलने का रास्ता उनका कैसा था, मुड़ के भी नहीं देखा। और उनसे सुंदर रानी किसकी हो सकती थी, और एक एक रानी नहीं थी, आदिनाथ भगवान की 32,000 रानियां थी। और क्या तुम दो ही समझ रही, 32,000 रानी, चक्रवर्ती भरत चक्र की 96,000 रानियां थी। नई बात समझ में आई। तो ऐसे दो इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इन सबको हमें आंखों से क्या देख लो, आंखों से पतंगा होता है, दीपक को जलते देखता है और उसके ऊपर वो मंडराता रहता है, और जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते उसी में गिरकर, तब तक उसे चैन नहीं आता। तुम यहाँ दीपक जलाते हो, तुम्हें पता ही नहीं कौन शुरुआत करा के गया, कहाँ कराया, इसका अंत, इसका फल क्या होगा। भक्तांबर जी में एक पद में बताओ क्या है, उसमें दीपक की क्या आवश्यकता हो रही, अंधकार में डूबना चाहते हो, और मुनि जो आए वो भी डुबोता है और खुद भी डूबते हो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर उसे भक्तांबर जी को अपने हृदय में उतारो तो फिर क्या बात है। नई बात समझे कि जहरीला नाग आ रहा है, जहरीला नाग चला आ रहा है, और भक्त भगवान की भक्ति में कि मैं भगवान की भक्ति के लिए भगवान के पास जा रहा हूँ, और वो जब भक्ति में लीन होता है तो जहरीला नाग भी उसके पास आकर और शांत हो जाता है, और वो भगवान की भक्त को कुछ नहीं कहता है। ऐसा भयंकर शेर जो हाथी के मस्तक से चीरकर मोती पृथ्वी पर गिरा देता है, और पृथ्वी को क्या कर देता है, रक्त रंजित मोतियों से सजा देता है, ऐसा भयंकर शेर भी अगर भगवान की भक्त के सामने आ जाए तो वो भी शांत हो जाता है। इसमें दीपक जलाने का कौन सा काम हुआ बताइए मुझे, कहाँ भटक गए हो। भटकाने वाला चाहिए, भटकने वाले तैयार बैठे हैं। नहीं बात समझ, ऐसा हमें कभी नहीं करना। भक्ति करो, अंदर से उतारो, बाहर भी उतारो। इसमें अपने अंदर अंधेरा है, बाहर दीपक जला के करोगे। एक जीव का भी घात हो गया अगर पूरे दीपक में, तो तुम्हें कभी चैन नहीं आने का। तुम समझ रहे हो उसे छोटा जीव, कितने जीव जलाते हो। पहले मंदिरों में, मूल बद्री में जाके देखिए, मंदिरों में छोटी सी एक खिड़की होती है, सिर झुकाकर तो उसमें प्रवेश करते हैं, और एक दीपक जला रहता है, वहाँ बिजली का कोई प्रकाश नहीं होता है, और पुजारी एक वहाँ भगवान का अभिषेक करता है, और जब सब क्रियाएं समाप्त हो जाती है तो फिर वो दीपक को बुझा के बाहर आ जाता है। जब कोई दूसरा भक्त जाता है, दीपक को जलाता है, दर्शन करे और बाहर आ जाता है। ये क्रिया होती थी। नहीं बस समझ, अब पता नहीं क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ हम इंद्रियों पे संयम करते हैं। पतंगे की बात बताए, हम तो पतंगे से भी खतरनाक है, सब कुछ देखते हुए भी फिर अग्नि में झोंक दिए जाते हैं। रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय में कौन होता है, अब मछली होती है, और इसमें अग्नि होती है। और कर्ण इंद्रिय में हिरण, हिरण स्वर क्या सुनता है, बांसुरी को सुनता है और म्यूजिक को सुनता है, और उधर भागता है और शिकारी उसे पकड़ लेता है। और स्पर्शन इंद्रिय में हाथी, स्पर्शन इंद्रिय में हाथी, हाथी अपनी शक्ति को भूल जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक कृत्रिम हथनी बनाई जाती है, और एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, और उसके गड्ढे के ऊपर क्या है, एक चादर बिछा दी जाती है, और उस पर कागज की वो हथनी रख दी जाती है, और दूर से हाथी उसे देखकर भागकर आता है, और उस पर जैसे ही हमला करता है वो उस गड्ढे में गिर जाता है, तो हाथी का शिकार किया जाता है। सुगंध के कारण भौरा कमल पे बैठा रहता है,
और उसकी गंध को सूंघता रहता है। और उसी में वो क्या करता है, जब संध्या होती है कमल बंद होने लगता है, वो उससे उड़ता ही नहीं कि सुबह होगी फिर खुलेगा, तब तक मैं इसको सूंघता रहूंगा। कमल बंद हो जाता है और फिर कोई हाथी आता है, उस कमल को तोड़कर सूंड के अंदर ले लेता है। भोरे का जीवन समाप्त हो गया। सुगंध के कारण, एक एक इंद्रिय के कारण जीव जो है अपने जीवन को नष्ट कर देता है। नई बात समझिए। तो ऐसे हमारी तो पांचों इंद्रियां हैं, इनको वश में करना जितना आप मुश्किल समझते हैं उतना ही सरल भी है। एकांत में रहो, अकेला रहो, तो क्या कहने फिर। नई बात सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा खाओ, ना बुरा बोलो। तो उससे ये इंद्रिय संयम फिर आपका पलेगा। और जो इंद्रियों पे संयम धारण कर लेता, वश में कर लेता है, फिर उसका कुछ कहना नहीं है। मुनि क्या करते हैं, इंद्रियों पर ही तो संयम करते। अगर एक इंद्रिय में भी वो फेल हो गया तो वो समझो फेल ही है। ये 5 विषय हैं और 5 विषय में 1 नंबर भी कम हो तो वो फेल ही है। सीए का देखा नहीं, 50% में पास करते हैं सीए को, और सारे पेपर में पास हो गया और एक में रह गए उसके 49 और 50% एग्रीगेट नहीं हुआ तो वो फेल ही है। देखिए नई बात समझ में। तो एक भी 5 इंद्रिय में से अगर एक भी विषय में, एक ही इंद्रिय में है, अच्छा बीच में आ रहा है, अच्छा हाँ, हमें इसे इंद्रिया संयम धारण करना चाहिए। नई बात समझ में आए। अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको। फिर प्राणी संयम आता है। जैसा हमें अपना जीवन प्यारा है, ऐसे ही एक इंद्रिय से लेकर, स्थावर से लेकर सबको अपना जीवन प्यारा होता है। जब कोई पेड़ होता है, कोई बाग होता है, और जब कोई कुल्हाड़ी लेकर उसके पास जाता है उसे काटने के लिए, तो पेड़ कांपने लगते हैं। ये वसु जो बड़े भारी वनस्पति विज्ञान के महावैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस बात को जाना है, उस बात को बताया है। नई बात समझ में। तो वहाँ हम रहते थे सहीबाबाद में, और वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, और उसके आगे एक बहुत बढ़िया पेड़ लगा हुआ था, और उसको काट दिया। और वो हमारी जो छोटी सी पोती थी, मुश्किल से 4-5 साल की, और उसने देखा पेड़ को ये काटा है, तो पता अंदर आके क्या बोली, पेड़ रो रहे हैं। उसे इतना ज्ञान था और हमें ज्ञान नहीं है क्या। पेड़ रो रहे हैं, देखिए क्या बात है, क्या भावना थी। तो ऐसे हमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सबकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे उनके जान है, जैसे उनका जीव है, ऐसे ही हमारे भी जीव है। जानते वनस्पति काय कौन बनता है? कौन बनता है? ये सब पहले देव थे। जो जिसे घास फूस कहते हैं, पेड़ पत्ते कहते हैं, फूल कहते हैं, ये पूर्व भव में देव थे, जिन्हें आप कुछ नहीं समझते, यूं उड़ा के फेंक देते हैं। क्यों वे वनस्पति काय बने? क्यों बने? हाँ, जब वहां उनकी 6 महीने पहले मंदर माला मुरझा जाती है तो वे विलाप करते हैं। क्या विलाप करते हैं? अब जाके माता के गर्भ में पड़ूंगा मैं। कितनी गंदगी होती है, 9 महीने तक उसमें वास करूंगा मैं, उस गंदगी में रहूंगा। माता खावे चरपरो और बच्चा रोवे भीतरो। नहीं बात समझ में। तो वो क्या होता है, जब उनके ऐसे भाव होते हैं, अच्छा तू माता के गर्भ से बचना चाहता है, जा फिर तू स्थावर काम में वनस्पति काय जीव। और उस पर हम चलते हैं, पेड़ पौधे तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, टहनी तोड़ते हैं, महापाप का बंद करते हैं। जब 1 इंद्रिय के लिए इतना है तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के लिए कितना हम पाप कमाते होंगे। एक बात और कह दूं क्या? कह दूं क्या राजेश जी? सच्ची बात कहता हूं।
जरा सच्ची सच्ची बताइयो, गीजर के पानी में कौन कौन नहाता है? हाथ उठा लो। महापाप का कारण है। गीजर में पानी कैसा आता है? कहाँ से आता है? टैंक से आता है ना। और उसमें फिर वो बिना छना पानी आता है और उसमें रोड लगी रहती है, सब जल का एक जीवों का घात कर देते हैं। और फिर उसे आप कितना भी छानते रहो, जीवों का घात तो आप कर चुके हैं। पाप करके क्रिया शुरू हो रही है, आप पुण्य नहीं कमा रहे। जहाँ पाप से शुरू होता है वो पुण्य आगे कैसे बन सकता है? तो अगर पानी आपको गर्म ही चाहिए तो पानी छान के बाल्टी में पानी भरो और उसको में रोड लगा के उसे गर्म करो, तो आप उस क्रिया से बच सकते हैं, नहीं बन नहीं सकते। नहीं बात समझ में आए? देखिए, ये जीने की इस कला है। ये आप जीवों की रक्षा करेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। हम जीवों की रक्षा नहीं करेंगे, हमारी रक्षा कैसे होगी? तो हमें ये सब प्राणी, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब आता है सुगंध दशमी की कथा। सुगंध दशमी क्या है? एक अप्सरा थी, महल में रहती थी और मुनि की निंदा में लिप्त रहती थी। तो एक मुनि चले जा रहे थे और उनके सिर पर उसने थूक दिया। श्रृंगार किए हुए थी बढ़िया, और इधर तो उसने थूक के अंदर जाके निंदा करती हुई जाके दर्पण में मुंह देखने लगी। अरे मेरे मुंह को क्या हो गया? मैं तो बहुत सुंदर थी। इतनी क्षण में उसका चेहरा ऐसा हो गया, बिल्कुल जैसे कि कोढ़ हो जाता है। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? शरीर से दुर्गंध आने लगी और अनेक भवों तक कुत्ती बनी, सूरी बनी, गधी बनी, नरक में गई, कहाँ कहाँ गई। और ऐसे उसने कि शरीर से जहाँ जहाँ जन्म लेती थी उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। जाके नगर से बाहर उसका डेरा डाल देते, वहाँ रहो। राजा की पुत्री होने के बाद भी जो है उसके शरीर से, तो राजा एक दिन मुनि को पास गए उसको लेकर, इसके शरीर से दुर्गंध आती है। फिर सारे उसके भव बताया उन्होंने कि इसने क्या क्या किया था, और फिर उसका बताया कि तुम सुगंध दशमी के व्रत करो और बिल्कुल निर्जल होके करो तो इसके शरीर के दुर्गंध जा सकती है। और उसी से उसका बेड़ा पार हुआ। मैं साक्षात बताता हूँ, श्रीपाल मुनि थे, जिस गांव में रहते थे, श्रीपाल चक्रवर्ती थे। नहीं बात समझ में आई? हाँ, कामदेव तो थे, चक्रवर्ती भी थे। कौन कहे? वो चक्रवर्ती भी थे, उनमें शक्ति, अपार शक्ति थी। और जब उनके गांव से मुनि चले तो उन्होंने उनकी मजाक उड़ाई, निंदा करी, और सारे 700 गांव वालों ने ताली पीट पीट के उनके निंदा की, अनुमोदना की। नहीं बात समझ? और उसी समय उनके शरीर में सातों के शरीर में कोढ़ हो गया और श्रीपाल के शरीर में भी कोढ़ हो गया। नहीं बात समझ में? फिर आप देखिए कि इस निंदा का फल। क्षुधा रोग विनाशनी नैवेद्यम द्रौपामति स्वाहा। जड़ की जड़, जग की जड़ दीपक को अब तक समझाता मैंने उजियारा। झंझा के एक जकोरे में जो बनता करने आया हूँ, तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। ओम ह्रीं देवसास गुरुभ्यो नमः मोहंधकार विनाशने दीपम द्रौपामति। जड़ कर्म
मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। इसको तन धन को साथी व्यक्ति सोचता है कि बैंक बैलेंस बना लिया, अपना शरीर है साथ देगा, लेकिन कृतमाग्रेतम चारु चेतु निलया नित्यं त्रिलोकी गतान वंदे भावन व्यंतरातुतिमरान स्वच्छा दुष्कर्मणा शांति। कितना कितना चैतन्य श्रीमती जी भी गुरु मार्ग पर मानती बोली शीतलनाथ भगवान शीतलनाथ भगवान का जन्म भद्दलपुर में हुआ था। उनकी माता का नाम सुनंदा माता था। अच्युत सूर्य से जोड़ करके आए थे वो, उनकी हम यहाँ पर पूजा करते हैं। ओम ह्रीं शीतलनाथ जनेन्द्र आत्र अवतर अवतर समूषक क्रियावाननम। ओम ह्रीं शीतलनाथ जनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं शीतलनाथ जनेन्द्र अत्र वम शततोषक शनिधिकरणम पुष्पांजलिं छिपेतो। देखो शीतलनाथ भगवान की पूजा घोषणा है। धूपम द्रवपामि धूप के लिए फलम द्रवपामिति कंठी फला दिव शुक्ला शुक्लप्रसादे नाचे रचे मचत बच्चत सत्यवाने रागादिको समल वर्तन हेतुएवा चर्चो पदं तव शीतलनाथ देवा। ओम ह्रीं शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः जलाधिगर्भं द्रवपामिति। ओम ह्रीं माघ विक्षण द्वादशां जन्म कल्याण प्राप्ति शीतलनाथ जनेन्द्राय धन्यवाद। श्री माघ की द्वादशी श्यामो गानो तेरा के भाव भव भाव मानो स्वामी गुणाकरं साधु प्राप्ति शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं प्रवाहति। आप अनंत गुणाकर राजि वस्तु विकास भाव सपाति हे जय जाने कही शरणागति ओ हे मारुति को भरना हे गोवर्धन कर मिलो नपे अति अविराम तुझ सर्वन के भूलो तेरे बड़े के पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो।
गुणवान संस्थाता अपना चंद्र प्रभांती तंडोले धवले सुनंदे अनो पूजो दिने बलति उजगे भोज परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु फूले सुगंधे मधु पे मंजा पूजो दिने बड़े जगवाधार परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु दर्शन शुद्धादि सुरक्षाणि गुरुमा कामरदुषय पुष्पं रोमान्ति सदेने बजे बहु विधि भगवान पूजो श्री जिने बड़े मोरे खाने परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु ओम पंचमादि दशरक्षंदर में गुरुमा अष्टकर्म दक्षिणाएं धूपम द्रव भामिति फल की जाति अपार ज्ञान नयन मन मोहने पंचमादि दशरक्षण धर्मे गुरुमा महामुक्षल प्राप्ते फलम प्रभामिति धरी हृदय संतो करम तपस्या धीरसो सांच समाधि को सतवादी जग में सुखी मैंने सोच पड़ा था धरी हृदय संतो करम तपस्या धीरसो सोच सदा निर्भो जग जाना लोभ पाप को पाप बताना महासुखदानी सुख पावे संतोषी प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान दान प्रभाव में नित करके समुनि समुद्र में अशुचि दोष छुभाव में ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट सुच करे कहो मेरी सुगन कठिन वचन मत बोल पर निंदा कर झूठ बचे उत्तम सत्य भरत पाली कर विश्वास घात नहीं देखो ते आयत पुरुष साचे धर्म सब दीजिए मुनि राज श्रावक प्रतिष्ठा साचे मुनि लख दीजिए ऊंचे सिंहासन बैठी वसुमक धर्म कामो पति भया सच झूठ से नरक पहुंचा सूरज में तारक गया ओम संत धर्म गाय मार्ग प्रभानती गाय छमो प्रतिभा प्रति जल चपोर
पंचेंद्रिय मन बस करो। छटकाए ठीक कौन से होते हैं? हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और तृष स्थावर। तो यानी ज्यादा बेमतलब पृथ्वी नहीं खोदना, जल को पानी को ज्यादा वेस्ट नहीं करना, अग्नि को जहाँ आवश्यकता है उतना ही उपयोग में लेना है। बेमतलब जैसे खाली कमरा है तो पंखा है चला के उनके लिए छोड़ना, जितना हम कर सके बेमतलब फल फूल पत्ती नहीं तोड़ना। और त्रिस्काय छटकाय जीवों की रक्षा करना। पंचेंद्रिय मन बस करे, इंद्रिया और मन को वश में करना, ये सबसे बड़ी बात है। देखो अभी महाराज जी ने भी समझाया था कि सबसे पहले हमने अपने आप को कैसे मन के अधीन कर लिया। कैसा? मन के अधीन, इंद्रियों को भी मन के अधीन कर लिया। अब जैसे हमें प्यास किसकी है? पानी की। अब मन ने आदेश दिया कि पानी ऐसा नॉर्मली ठंडा पानी चाहिए, तो क्या प्यास सिर्फ पानी की है, पेट सिर्फ पानी, लेकिन मन ने आदेश किसको दिया कि पानी कैसा? ठंडा चाहिए। तो आगे फिर उसके बाद रचना इंद्रिय को आदेश दिया क्या कि पानी नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा मीठा चाहिए। फिर उसके बाद चक्षु इंद्रियों को आदेश दिया। जब मैं कई बार कहीं जाता हूँ किसी बहुत अच्छी जगह, तो लोग मुझे अलग अलग उसमें कहीं कलर्ड पानी पिलाते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं भैया मुझे तो सीधे ग्लास में डायरेक्ट पानी दे दो। तो क्या है ना, अलग अलग कलर्ड। इस पर चक्षु इंद्रिय ने क्या बोला? नॉर्मल पानी नहीं चाहिए, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक वो वाला पानी चाहिए। उसके बाद फिर कर्ण इंद्रिय ने आदेश दिया, बोले नहीं ऐसे नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल खड़े होकर के पानी नहीं पीना, आराम से सोफे पर बैठ करके पानी पीना है। तो ये क्या, एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के हम काम करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया देखिए, संयम एक बहुत जीवन में आज का जो दिन है सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? सही आचार्यों ने जिस धर्म को रखा है बिल्कुल विधिवत रखा है। सबसे पहले उन्होंने क्या? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे हमारे हृदय को पवित्र कर दिया। फिर क्या किया? उन्होंने सत्य रूपी दीपक को प्रज्वलित कर दिया। और सत्य रूपी दीपक तभी प्रज्वलित होगा जब ऊपर आप संयम की चिमनी नहीं रखोगे, तो विषय वासनाओं की आदि उस दीपक को, सत्य के दीपक को भी बुझा दोगी। मंडलोपरि स्थापयामि संस्थापयामि कुलजिह्वाणी माता की 2551 मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे 10वीं तिथि पर्यंत अनंत चतुर्दशी तिथि जिन इंद्रध्वज महामंडल विधान प्रारंभ करणार्थम सर्व मंगल करणार्थम विघ्न मार्तन सवस्तने श्री रोहित जी जैन, सुप्रिया जैन, सर्व परिवार सवस्तने मंगलकारी मंगल कलश स्थापयामि संस्थापयामि। ओम नमः शिवाय। बोली ओम शरीरा जीवगणा उपयुक्ता दक्षिणेन नाणेया सायारमणायारा लक्षणमी अंतुषेतारं मूलोक्तै पंडितं बन्धुदय सत्यकम्यं मुक्का मंगलभूता सिद्धा अर्थगुणातीदुषंसारा अर्थवियकम्मवेला शीलीभूतानिरञ्जुनाणच्च अर्थगुणाकिदिकिच्छा लोयक्रिवासनो सिद्धा सिद्धा त्रिभुवन सिरसे गरया पश्यन्तु वरायिरा सभ्ये गमनागमन विमुखे पीडे कंपयति संघाता साघस्वै संपत्ति ते सिद्धा वन्दिमोलिच्यं जय मंगलभूतानं विमुलानं नाणदंशुणं मयाणं तैलोयेशेराणं दमुषदाशभुषेदाडं सम्मत्तणानदंशनं वीरेशो मम तवेवो अभोगवणम् अग्रुलभो अब्बामाहम् अट्ठगुणाहं तिषेदाडं तव सिद्धिगणै सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धिया दानं निदर्शनं मे तत्सालोचक्षमुनां समुदन्तं समचरित जुट्टाणं अट्टवियकं मुक्काणं उट्टुलिमेत्यमि परिशुद्धाणं तव शुद्धाणं परिशुद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित सिद्धाणं ज्ञानं कार्तय सिद्धाणं शया। बोलिए नित्यकालं अज्जय में श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान प्राप्त। ओम हिमचल विरुषमंदि सत्कुलाचल सिद्ध गुणजनालय जन विमुषमो आत्मतिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम
ओम ह्रीं अचल वीरु संबंधी सत्कुलाचल से सिद्ध गुर्जरालय जिनमें कुशमो आत्मोक्षणे तो उच्चक्षणे दीकरण पुष्पांजलि क्षिपेतो भागीरथी का अचल मेरु पिकुलाचल हिमवनादिक जानिए सट जैन मंदिर पूज के निज आत्मसिद्धि मानिए ओम अचल वीरु संबंधी सत्कुलाचल स्थित सिद्ध गुर्जरालय जिनमें भी बनवा जन्म जरा मृत्यु नाशने जलम द्रव कामिकी स्वाहा कर्पूर चंदन घिस सुगंधित हर कटोरी लालिया निज आत्म पद की सुर बगे तो नाथ पाद चढ़ाइया श्री अचल मेरु पिकुलाचल हिमवनादिक जानिए सट जैन मंदिर पूज के निज आत्मसिद्धि मानिए ओम ह्रीं अचल वीरु संबंधी सत्कुलाचल से सिद्ध गुर्जरालय जिनमें भी बनवा चंद्रम प्रपांति पूज के आत्मसिद्धि मानिए ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं अचल वीरु संबंधी सत्कुलाचल से सिद्ध गुर्जरालय जिनमें भी बनवा काम मार्ग दूसरे पुष्पम प्रपांति सौभात पूर्ण पोलिका लड्डू अंदर से लाल के निज आत्म पुष्टि पे तुझने वर पाद पास चढ़ाए थे श्री अचल मेरु के गुलाचल हिमवनादिक जानिए सट जैन मंदिर पूज के आत्मसिद्धि मानिए ये अंदर से क्या होते हैं अंदर से समझते हैं हैं अंदर से नहीं अंदर से ये अब यहाँ तो बता नहीं जहाँ पर छठ देवियाँ श्री गिरी कीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी इत्यादि देवियों के निवास स्थान भी है अचल अचल ओम ह्रीं अचल वीरु संबंधी हिमन पर्वत से सिद्ध गुर्जरालय जिनमें बनवार गंगोपाम की द्वितीय मंगागे पद कुल नवगे रतन परियत कोटा मगार पद्म बहिती कमलों में त्रिशूल वेग मनोठा शाश्वत अनुपम सिद्ध कोट पर श्रीवन सुहावे ऋषिगण नित वंदन करते हैं हम भी अर्घ चढ़ावे ओम ह्रीं अचल वीरु संबंधी महाहिमन पर्वत से सिद्ध गुर्जरालय जिनमें भी बनवार गंगोपामती वंदन करते हम भी अर्घ चढ़ावे ओम ह्रीं श्री अचल वीरु संबंधी निजल पर्वत से सिद्ध गुर्जरालय जिनमें बनवा जलाधियर गंगोपामती नीलाचल में टूरी मन ओम ह्रीं अचल सिद्ध गुर्जरालय जिनमें भी बनवा गुणवर्गम द्रव भामिति स्वाहा शांति शांति धारा ओम ह्रीं मनम शाश्वत जनालय सर जिनमें भी बनवा ओम ह्रीं मनम शाश्वत जनालय सर जिनमें भी बनवा ओम ह्रीं मनम शाश्वत जनालय सर जिनमें भी बनवा ओम ह्रीं मनम शाश्वत जनालय सर जिनमें भी बनवा ओम ह्रीं मनम शाश्वत जनालय सर जिनमें भी बनवा ओम ह्रीं मनम शाश्वत जनालय सर जिनमें भी बनवा ओम ह्रीं मनम शाश्वत जनालय सर जिनमें भी बनवा ओम ह्रीं मनम शाश्वत जनालय सर जिनमें भी बनवा स्वाहा स्वयं से देव पापति लोक में श्रेष्ठता इंद्र पावे लगा के कभी पूर्णता सर्वनाथे महादेव चंदादि है रत्नमय वेदिका तोरणो युक्त है घटिका के मंगलीय बना मोड़ कले तीरतने भयंकर बतिंद के रत्नमाला कुसुमो मालती लंबिके दीपक तरे ज्योति से जगमगे रत्न सिंहासनों से निमिर सब बने रत्न के स्तूप में उच्चता को लिए शुद्ध मोती सहित शाश्वता को लिए जैसे दो महीना भी निधन हो माई चार दिन चार से गौरी मूर्ति वही वृक्ष सीता गई शीतली में सदा जोन में नित्य शिखी मंद में पीठ पे स्वर्ण खंबे सही स्वर्णमय कम्ब में शोभती माँ ध्वजा रत्नमय के अनेकों वर्ण की ध्वजा कागज अग्र में चार वापी बड़ी जंतु से हीन कर मध्य में कल्प तरु सौंपते चार ऋषि चार मानस ब्रह्म सौंपते जिन जिन विद्यालयों की न तुलना कहीं देव देवी सदा भक्ति
जयमाला पूर्ण महार्घम द्रवपामिति जो भगवद्गीता अत्रयोत्तर समोषर त्यावाननम ओम ह्रीं अचल मेरु संबंधी दक्षिणोत्तर द्वय इक्ष्वाकार पर्वत शितकुट जिनालय जन्म समूह अत्यतिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं अचल मेरु संबंधी ये दक्षिणोत्तर द्वय इक्ष्वाकार पर्वत शितकुट जिनालय जन्म समूह अत्यमम शनितो शनिति तरण पुष्पांजलि छपे पर्वत शितकुट जिनालय जन्म गुरुमान नयन भूगम रोपामति एला पर्वत शितकुट जिनालय जन्म गुरुमा अर्घम रोपामति पर दीप घाट की उत्तर में युद्ध है इस सिंध को चले जिन मंदिर हम अर्घ चढ़ाकर पूजते हैं। ओम ह्रीं अचल मेरु संबंधी उत्तर दिक् उत्तराकार पर्वत शितकुट जिनालय जन्म गुरुमा अर्घम रोपामति स्वाहा गुरुमा ओम ह्रीं वरम शास्त्र जिनालय सब जन्म 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 गुरुमा चलिए से गायतनम कविजन को शीति विधाता हो भगवान मुनिजन के मोक्ति विधाता हो जय जय गुण रत्नाकर स्वामी जो तुमको नित्य प्रति ध्याते हैं वे तुम ईश्वरति निगमशील कोट उनमें जिन प्रतिमा राजी है जो उनकी पूजा भक्ति करे वे भंवरी को काटे पर्वत के दोनों भागों में रच देवी मन पंक्ति शोभे धनु 5 शतक स्थित स्वर्णिम ऊंची 2 कोस बहुत शोभे इन वो विश्वत देवी की द्वय भागों में मन खंड शोभ रहे जो तोरण पुस्तकर निवापी युत जिन भवनों से रम्य कहे वन खंडों में सोमहल बने तोरे रत्नों से शोभित है ऐसे ही पर्वत के ऊपर तट वेदियों वन पंक्ति है ये पर्वत अतिशय रमक में सुवर्ण कांति से चमके हैं इन पर जो 4 स्तंभ रत्न निर्वत श्वेतों की प्रतिमा बने वहाँ मानव स्तंभों के दर्शन से सच मान गणित हो जाए वहाँ हे जिन मंदिर सवलना के श्रृंगार विलास सदन माने भविजन देखे सृष्टि का इक्ष्वाकार पर्वत स्थित सिद्धकूट जिनालय सर्वजन युगी पूर्णमा अर्घम महार्घम जयमाला पुनर्घम द्रवपामिति जो पुष्कर दीप अतिशय रमणीय प्रतिमान शोधन भगवता रचना कहीं कर गए दिख पूर्व इसके मन मेरो नाम मंदिर सोहना जिनमें सोने वहाँ हो जगत जिन पद मोहना ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी षोडश जिनालय जन्म मुषमो आत्रयोत्तर समोषडित्यावाननम ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी षोडश जिनालय जन्म मुषमो आत्मत्रिशतिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी षोडश जिनालय जन्म मुषमो आत्मवंशन तो शब्द निगम पुष्पांजलि क्षिपेतो मेरु संबंधी भद्रसाल जिनालय जिन विश्व समूह त्रयोत्तर समोषडित्यावाननम ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी भद्रसाल जिनालय जिन समूह आत्मकृष्ण ठाठा स्थापना ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी भद्रसाल जिनालय जिन समूह आत्मम शनितो शनिधि तरण पुष्पांजलि छिपे वंदन करे हम भक्ति श्रद्धा भाव से ज्वाला ज्वलत दीपक भावत नाशन हरे तुम अर्चना करती तुरंत अंतर में कल्मष हरे तो इंद्र मस्तक झुकाकर तुम चरण वंदन करे हम भक्ति श्रद्धा भाव से प्रभु तुम चरण अर्चन करें ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी भद्रसाल जिनालय जिन विपुलमा दीपक प्रभाती दस गंध धूप सुगंध स्वाहा नाथ को अर्पण करे तुम निकट पाकी शीघ्र के सम
तुम चरण अर्चन करें। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति भद्र साल वंदनालय चंद्रिंदी गुरुमा अष्टकर्म लहनाय धूपम रोमांति नाचते आदि वशुमि अरगतम चमकार में जिन गुण अपने तो ले भूलो नवाऊ काल में गोविंद मिलना सकल छुपाकर तुम चरण वंदन करे। हम भक्ति श्रद्धा भाव से प्रभु तुम चरण अर्चन करें। ओम ह्रीं श्री मंत्र वीरो शमंति भद्र साल वंदनालय चंद्रिंदी गुरुमा जलात्मा अर्घम द्रवपामि प्रासुकमिष्टशुभधारा पारिजात के पुष्पले श्री जन चरण सरो तेरे को पूजन सुख मानो बोलिए। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति भद्र सालमन पूर्व दक्षिणालय जन्म गुरुमार गम्रपामति मंदिर मेरो भद्र साल भविजन सुख धामा। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति भद्र साल दक्षिण दक्षिणालय जन्म गुरुमार गम्रपामति मंत्र ह्रीं मंत्र वीरो शमंति भद्र साल पश्चिम दक्षिणालय जन्म गुरुमार गम्रपामति पुष्कराद मंत्र वीरो वन भद्र साल सुखे मोक्ष महल सीढ़ी जिन भक्ति चढ़ सिवती पावे। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति भद्र साल में उत्तर दिख जिनालय से मेरे गुरुमार गम्रपामति स्वामी। शुद्ध भावना है तो निरंतर तुम पद अनुरागी। पूरन अर्घ चढ़ाकर पूजो तुम गुण मन भागी। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति भद्र साल वंदनालय जिन बिंबी बेउरमा जलादि अर्घम द्रवपामि स्वाहा। शांति शांति धारा जब सौदर मित्र भगवान की छवि को निहारता है तो क्या बोलता है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती और दो नहीं सहस्त्र नेत्रों से भगवान की छवि को निहारता है। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति नंदन वंदनालय जन्म समो आत्म अवतार अवतार समूचर त्यावान। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति नंदन वंदनालय जन्म समो आत्म तिष्ठ तिष्ठ काटा स्थापना। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति नंदन वंदनालय जन्म समो आत्म शमितो शरीर कर्म पुष्पांजलि चित्रितो। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति नंदन वनस्पति पूर्व दक्षिणालय जन्म बुर्मा अर्घम द्रवपामि स्वाहा। चलिए अब दूसरी दिशा में आ जाओ नीचे। ओम ह्रीं सदेव दिगंबरा नंदन विपिन दक्षिण दिशि जिनगे अनुपम मणिमय पूजो सकल दिन बिंब को जो वीतरागी छवि मही। ओम ह्रीं श्री मंदिर वीरो शमंति नंदन वन दक्षिण दक्षिणालय जन्म बुर्मा अर्घम द्रवपामि यमराज का सुप्याति मुनि की भावना पूरी करे। नंदन विपिन पश्चिम दिशि जिनके अनुपम मणिमय पूजो सकल दिन बिंब को जो वीतरागी छवि मही। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति नंदन वन पश्चिम दक्षिणालय जन्म बुर्मा अर्घम द्रवपामि पूजो सकल दिन बिंब को जो वीतरागी छवि मही। ओम ह्रीं मंत्र वीरो शमंति नंदन वन उत्तर दक्षिणालय जन्म बुर्मा अर्घम द्रवपामि स्वाहा। गुणार्गम चरणा दिया नंदन विपिन चारों दिशि जिनगे अनुपम मणिमय पूजो सभी जिन बिंब को वीतरागी छवि
ह्रीं मंत्रमेव शमनि नंदन मंजनालय गुरुमा पूर्णवर्गं द्रवभामिति शांति शांति धारा दिव्य पावानन विधान पूजत पाप कलाने। ओम ह्रीं मंत्रमेव शमनि सोमनस्भन स्थित जिनालय स्थित में मुषमो आत्र्य अवतर शमो षड्यावानम। ओम ह्रीं मंत्रमेव शमनि सोमनस्भन स्थित जिनालय चिन्ह मुषमो अत्यतिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं मंत्रमेव शमनि सोमनस्भन स्थित जिनालय चिन्ह मुषमो आत्मम शनितो कौशल शनिरीकरणम पुष्पांजलि क्षिपेतो अंजलि क्षिपेतो। थोड़ी थोड़ी सी शुक्रिया जी सर आपकी मंदिर मेरु मांगी मन सो मनस सुहावे पूरस जिनगे पूजत सो के वो पावे। आगे तुमसे मोह शत्रु महा दुख देते तुम भक्ति प्रसाद तुरत नसेत्रे। ओम की मंत्र मेरु शमनि सोमनस ध्वन पूर्व जिनालय जन बिंबि बर्मा अर्घम प्रभामति मेरु जी सोमनस ध्वन दक्षिण जिनालय जन बिंबि बर्मा अर्घम प्रभामति। मंदिर में पश्चिम दिस जन में चमदे तन सोखे रसाला। से मोह शत्रु महा दुख देते तुम भक्ति प्रसाद तुरत नसेत्रे। ओम की मंत्र मेरु शमनि सोमनस ध्वन पश्चिम दिस जिनालय जन बिंबि बर्मा अर्घम प्रभामति। मोह शत्रु महा दुख देते तुम भक्ति प्रसाद तुरत नसेत्रे। ओम ह्रीं मंत्र मेरु शमनि सोमनस ध्वन उत्तर दिक जिनालय जन बिंबि बर्मा अर्घम प्रभामति। चार पद कमल चढ़ाए। ओम की मंत्र मेरु शमनि सोमनस ध्वन स्थित जिनालय जन बिंबि बर्मा पूर्णवर्गम द्रवपामिति शांति शांति धारा। सरबिंब को पापू यहाँ श्रद्धा भरे। ओम ह्रीं मंत्र मेरु शमनि पांडुबन जिनालय जन बिंबि शमु अत्र्य अवतर शमु शब्द्यावान। ओम ह्रीं मंत्र मेरु शमनि पांडुबन जिनालय जन बिंबि शमु आत्मतिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं मंत्र मेरु शमनि पांडुबन जिनालय जन बिंबि शमु आत्मं शनितो शनिरीकरणम पुष्पांजलि क्षिपेतो। पूर्व दिक् जिनालय जन बिंबि बर्मा अर्घम प्रभामति। मंदरादि पांडुके सुदक्षिणी दिशाताना। ओम ह्रीं मंत्र मेरु शमनि पांडुबन दक्षिण जिनालय जन बिंबि बर्मा अर्घम प्रभामति। मेरु जो चतुर्थ चतुर्थरम। ओम ह्रीं मंत्र मेरु शमनि पांडुबन जिनालय जन बिंबि बर्मा अर्घम प्रभामति। मंदराचले चतुर्थ जो बनी प्रसिद्ध गे उद्भूतहूँ चढ़ाए अर्घ कर्म कीच धोवने। ओम ह्रीं मंत्र मेरु शमनि पांडुबन उत्तर दिक जिनालय जन बिंबि बर्मा अर्घम प्रभामति। मंदिर गिर पूर्णवर्गम द्रवपामिति शांति शांति धारा पुष्पांजलि क्षिपेतो। चलिए ओम ह्रीं मरम सासु जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो नमः। अगर आपके पास घटकुंभ है उसमें भी दूध पी सकते हैं। ओम ह्रीं मरम सासु जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मरम सासु जिनालय सर्वजन खंड भाग में ते मंदिरा विचुत मेरु मंदिराट में। मेरु कुंभ योजनों से सहज चुरासी जय घूम गई भक्त साधन में विभासी। उनके जन मेरे ताल पद्मनी आचार योजना ऊपर से जाके सोमन भक्त योजना। इसकी चतुर दिशा में चार जैन सन्म है जो इंद्र चक्रवर्ती उपनिंद्र वंद है। इस बन के 28 सहज योजना जाके पांडुबनी के चार जैन भवन बता के। इस वन के चार वीर हैं चार शिलाएं जिन जन्म नन्न से पवित्र पुण्य मिलाए। एक भरत क्षेत्र और एरावन सुक्षेत्र के और पूर्व अपर के सभी व्यक्ति विवेक जो देश चलाते सदा निर्देश वही है उनके सदा जन्माभिषेक की जो वही है। ये पुण्य दिलाओं की सदा वंदना करें और पंख चारने की सदा अर्चना करें। नालयों के सर्व जैन बिंब को है बार बार वंदना से लोक वंद को। जिन बिंब एक सो आस सर्व भवन में 500 धनुष जैन भवन में। रत्नों के सिंह सिख भक्ति करे त्रैलोकनाथ नाथ तेरी शरण में गवा करुणा करोगे देव में मुहार
बताया। गौरी नमंतो शीघ्र ही सहाय कीजिए, बस आपके ही पास में बुला लीजिए। जो जिन पद पूजे सबे हरि दूजे, करम बली वर दीन बली, सो ज्ञानवती कर मोति बली, बर फिर न मोगन कांत में। हे नाथ तुम्हारे द्वारे पर एक तरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भी चाहने को दो नयन कटोरे लाया है। ओम ही मंदिर में संबंधी सोलह जिनाले जिन बिंबी बेरवा हरकम जयमाला पूर्ण हरकम कृपावती शांति। महामानन कर पूजो शिव जी दास को। ओम ह्रीं मंदिर में संबंधी चतुर्वेद से शिवपुर जिनाले जिन बिंबी समो अत्र अवतार समोसट त्यावान। ओम ह्रीं मंदिर में संबंधी चतुर्वेद से शिवपुर जिनाले जिन बिंबी समो अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापना। ओम ह्रीं मंदिर में समाधि चतुर्वेद से शिवपुर जिनाले जिन बिंबी बेरवा अत्र मोक्षण तोषण निधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपेतो अघो। कर मेरो पाप छार गंज सतहे, ताके जिन ग्रह पूज समके तरतन। ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी चतुर्वेद सिरपुर जिनालय जिन बिंबी बेवनवा जन्मजरा मृत्यु विनाशमय जलम द्रवा पामती। मलया गिरिधन सा रिसोरव अति गुंजाले, रोग सुख करना देव बर जल हारे। कर मेरो पाप छार गंज सतहे, ताके जिन ग्रह पूज समके तरतन। ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी चतुर्वेद सिरपुर जिनालय जिन बिंबी बेवनवा संसारता विनाशमय चंद्रम द्रवा पामती। चंद्र किरण सम ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी दक्षिण जिनालय जिन बिंबी बेवनवा अगर नक्षत्र जाते शाम पामती। पारी जाते अर्घ्य कुंद कुसुम चना, अग्र तुझे नाथ हरस रस गुण गाओ। कर मेरो पाप छार गंज सतहे, ताके जिन ग्रह पूज समके तरतन। ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी चतुर्वेद सिरपुर जिनालय जिन बिंबी बेवनवा कामना दक्षिण पुष्पम प्रभावती। रेत सारे करेची बची हिंदुओं की आई कविता नहीं है मतलब चार रानियां पूरा दक्षिण पश्चिम उत्तर सर्ग चढ़ाए चहुगुण शिवमयी। ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी ये आग्नेय दिग्दिश सोमनस गजदन स्थित सिद्धपुर जिनालय जिन बिंबी बेवनवा रघम नभामती। सूर्य की नाथ जिनाथ मणिमयी, पूजो अर्घ चढ़ाए चहुगुण शिवमयी। ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी नैऋत्य दिग्दिश स्थित सिद्धपुर विद्युत प्रभु गजदन सिद्धपुर जिनालय जिन बिंबी बेवनवा रघम नभामती। संबंधी वायुवदिका स्थित गंधमालन गजदंत पर्वत से सिद्धपुर जिनालय जिन बिंबी बेवनवा रघम नभामती। ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी चतुर्दिक स्थित चतुर्गजदंत सिद्धपुर जिनालय जिन बिंबी बेवनवा महा अर्घम पूर्ण वर्गम प्रवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं परम शास्त्र जिनालय सर्व जन्मेभ्यो नमः। 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 स्वाहा। चलिए आइएगा। वैदिक स्थित चतुर्थ गजदंत पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिन बिंबी बेवनवा जयमाला पूर्ण अर्घम नभामती। शांति शांति धारा पुष्पांजलि। योगी भूमि अविराम उत्तर कुरु ईशान कोण में, पद्म वृक्ष मन मोहे। देव गुरु ने पेंध में सालमरी, सर्व दुर्गण सोहे। ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी पुष्कर वृक्ष सालमली वृक्ष स्थित जिनालय जिन बिंबी समूह आत्र अवतार समोचर त्यावानन। ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी पुष्कर वृक्ष सालमली वृक्ष स्थित जिनालय जिन बिंबी समूह आत्मनिष्ठ ठाठा स्थापना। ओम ह्रीं मंदिर मेरु संबंधी ये पुष्कर वृक्ष सालमली वृक्ष स्थित जिनालय जिन बिंबी समूह आत्मवंचन दोषक्षण निधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपेतो। मेरु संबंधी सांकोण पुष्कर वृक्ष स्थित जिन बिंबी बेवनवा रघम नभामती। सूर्यगिरि की नैऋत्य अविजय भगवो
विरुषमदि नैऋत्य कोणे सालमलि वज्जनाले जनबिंबि पूर्णमार्गं प्रपामति पुष्कर सालमलि पूर्णवर्गं प्रपामि शांति शांति धारा पुष्पांजलि छिपे। तो आइए देवराज शास्त्रजनाले सर जनबिंबि पूर्णमा ओम 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 शास्त्रजनाले सर जनबिंबि पूर्णमा मैं जिले बर्बाद कर करम भरम कर शिव संपत्ति कर शरण लगी जो तुम गुणमाला बने रसाला जो पावनी शिव सो मंदिर में रुषमंदी घाट की सालमलि वृक्ष स्थित जनालय चिन्बिंबि नवा जयमाला पूर्णमार घम जवाकांति स्वाहा भगवान नागर के सदा इन देव पूजन ठानिए। ओम ह्रीं मंत्र मेरु संबंधी सोलह विचार पर्वत शिलकूट जनालय जनबिंब समूह आत्र्यावतर सम्मोचन त्यावान ओम ह्रीं मंत्र मेरु संबंधी सोलह विचार पर्वत जनालय जनबिंब समूह आत्मतिष्ठतिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं मंत्र मेरु संबंधी सोलह विचार पर्वत शिलकूट जनालय जनबिंब समूह आत्मं शतकोशर संगीकरण पुष्पांजलि पेतु ओम ह्रीं मंत्र मेरु संबंधी पूर्वदिया स्थित शिलकूट विचार पर्वत शिलकूट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति पेशो है मृत्युंजय की विद्वारा ने चित्तकोट मनहारी श्री के मंगल मावरने को नित्पूजो सुखारी। ओम मंत्र मेरु संबंधी पूर्वदिया स्थित सिद्धकोट जनालय विचार पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति से आदिन सोए सोगारे कर्म विजय की विद्वांस में चित्तकोट मनहारी श्री के मंगल मावरने को नित्पूजो सुखारी। मंत्र मेरु संबंधी पूर्वदिया स्थित नलिन कूट विचार पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति मृत्युंजय की विद्वांस चित्तकोट मनहारी श्री के मंगल मावरने को नित्पूजो सुखारी। ओम मंत्र मेरु संबंधी पूर्वदिया से एक सैल विचार पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति सीता ने मनहारी श्री के मंदिर मावरने को नित्पूजो सुखारी। ओम मंत्र मेरु संबंधी पूर्वदिया से सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति वृक्षालय चलनाथ बैतनतो को नित्पूजो सुखारी। ओम मंत्र मेरु संबंधी पूर्वदिया से वैश्मन पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति अन्य नग वृक्षालय मृत्युंजय की विद्मा सुंदर चित्तकोट मनहारी श्री के मंदिर मावरने को नित्पूजो सुखारी। ओम मंत्र मेरु संबंधी पूर्वदिया से अंजन वृक्षाल पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति आत्मांगन मनकर समित ज्योति जगावे मृत्युंजय की विद्मा सुंदर चित्तकोट मनहारी श्री के मंदिर मावरने को नित्पूजो सुखारी। ओम मंत्र मेरु संबंधी पूर्वदिया स्थित आत्मनंजन वृक्षाल पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति मृत्युंजय की विद्मा सुंदर चित्तकोट मनहारी श्री के मंदिर मावरने को नित्पूजो सुखारी। हाँ नौ ओम ह्रीं मंत्र मेरु संबंधी पश्चिम दिशा स्थित शक्तावान वृक्षाल पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति श्री के मंदिर मावरने को नित्पूजो सुखारी। ओम ह्रीं मंत्र मेरु संबंधी पश्चिम दिशा स्थित वृक्षाल पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति आसीन वृक्षालय मनहारी श्री के मंदिर मावरने को नित्पूजो सुखारी। पश्चिम देश स्थित विचार पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति अज सुखावल सुख के दे दे पश्चिम देश स्थित सुखावल विचार पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति सीतोदा के उत्तर तट पे मोरा रंग सुनी पे काशी संग चंद्रमा की रचना अधूरी पे मृत्युंजय की विद्मा सुंदर चित्तकोट मनहारी श्री के मंदिर मावरने को नित्पूजो सुखारी। ओम ह्रीं मंत्र मेरु संबंधी पश्चिम देश स्थित चंद्रमा वृक्षाल पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति आवाज किसकी आ रही चलिए सूर्यमाल वृक्षाल मृत्युंजय की विद्मा सुंदर चित्तकोट मनहारी श्री के मंदिर मावरने को नित्पूजो सुखारी। पश्चिम देश स्थित सूर्यमाल वृक्षाल पर्वत सिद्धकोट जनालय जनबिंब पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति नागमाल वृक्षाल जनबिंब पूर्णमा पूर्णमा अर्घम द्रवपामिति शांति शांति जनबिंब पूर्णमा
ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। ओम ह्रीं क्लीं शाश्वत जनालय सर्जन में भी नमः। जय जय मंदिर में रोजो का काके गौरव दिस सीताले। जय जय शूरगिरि के पश्चिम दिस सीतोदा नदी सीताले। सोहान के दक्षिण उत्तर में चार चार वचार के जल सर्ग बना। इन पर्वत और नदी के मत बच्चे तेरे देह कहाते हम लाएंगे खेत सभी धरती से गिनाए जाते हैं। इन सब में आरज खंड कहे उनमें तीर्थंकर होते हैं। चरती वन देव गरीपति है ये महापुरुष नित होते हैं। ला ला करके चरणों में आप पुकारा है। अब मुझको भी प्रभुपार करो बसती। पूर्णमार्गं प्रवामति शांति शांति धारा पुष्पांजलि चिरे हरि करो बिना आदि अनादि सकल दुख नाश। मोक्ष पद सुख अभिकार मनो ब्रह्मा दुखता। ओ माता पर शमयनि मजानी सदा जीते साध मान गुणगान। धर्म पर काशक माओ तुम्हारी देव बड़ करो कमाओ। पंच रस माओ नमो पराक्रम सुख दीना। सुने सुने घुसाल द्वादश सभा ज्ञान नाना नमो सुपारस नाथ निहारती। नमो चंद नवरात धनी। तब करो विनाश तेरे गिरिचारे के विकास। नीच नीच बिना मनो पुरुष संतन अभी सुखदाई सुधरते आय तसे विधि धर्म लगो चिन्ह। आप समान सब सुख दे